नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, आज हम समझेंगे कि सार्वजनिक प्रयोजन की ऐसी भूमि कौन-कौन सी हैं, जिन पर कोई भी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी उन पर भूमिधरी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, मालिकाना हक। ऐसी भूमि से संबंधित प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 में वर्णित किए गए हैं कि कौन सी भूमि पर भूमिधरी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, जिसके अगर पूरा धारा देखेंगे तो उसमें सार्वजनिक प्रयोजन यानी जो सर्व जन के लिए है, यानी जिनको सभी जन जो है, सभी पब्लिक जो है उसको उपयोग कर सकती है, ऐसी भूमियां सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती हैं। तो देखेंगे बेटा, धारा 77 कि कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, यानी इन पर जो है किसी को पूर्ण मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। खलिहान खलिहान सबके सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। खाद के गड्ढे, चारागाह या सामान्यतः कब्रिस्तान या शमशान के लिए प्रयुक्त भूमि, इनकी अगर प्रकृत देखेंगे तो ये सब सार्वजनिक भूमि है जो सर्वजन के उपयोग के लिए है, तो इन पर कोई भी भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता हो। भूमि जो नदी के तल में स्थित हो, जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा-कदा खेती के लिए किया जाता हो, यानी नदी की भूमि। स्थान परिवर्तित या अस्थायी खेतों के ऐसे भूभाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यानी उनका नोटिफिकेशन करे। भूमि जिसे राज्य सरकार ने टैंगिया वन के लिए आश्रित घोषित या पृथक रक्षित किया गया हो और ऐसा अधिसूचित किया गया हो, यानी उस भूमि से संबंधित कोई नोटिफिकेशन हो। बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी गई समझी गई हो, ऐसी भूमि जो बाग भूमि है और ग्राम पंचायत में निहित है। धारा 59 में वे भूमि जो ग्राम पंचायत में निहित होती हैं, उस पर भी कोई अधिकार नहीं दिया जा सकते हैं। सलेज फार्म या मलगत भूमि में सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गई हो। अब भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोको उपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धृत हो, यानी वो भूमि जो है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हो, आरक्षित की गई हो या उसे लिया गया हो। भूमि जिस पर पोखर, तालाब या झील हो या जो तटबंध बांध या भीटा का भाग हो, और कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे कि उस पर कोई भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे, यानी आरक्षित कर दे। अब सार्वजनिक प्रयोजन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। वैसे तो सार्वजनिक प्रयोजन की डायरेक्ट परिभाषा कहीं पर नहीं है। भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिए पृथक रक्षित हो, वो भी सार्वजनिक प्रयोजन के। भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो। भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजन के लिए अर्जित और धृत हो। भूमि जो उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 29 ग में निर्दिष्ट हो, या भूमि जो किसी ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो। ये भूमियां जो हैं, अगर इनका पूरा प्रकार देखेंगे तो ये सब सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है जिनको सभी जन प्रयोग करते हैं। इनकी विभिन्न श्रेणियां होती है, यानी खतौनी में जो दर्ज होता है वो श्रेणी के अनुसार होता है। अब अगर देखेंगे इसकी श्रेणी 6.1 अगर खतौनी पे लिखा हुआ तो वो तालाब से तालाब होता है। श्रेणी 6.2 वो स्कूल है, सड़क है, रेलवे है, भवन है, मुख्य भवन, स्कूल भवन, स्वास्थ्य यानी जो स्वास्थ्य विभाग के भवन है, कोई पंचायत भवन है, ये सब श्रेणी 6.2 में दर्ज होती हैं। श्रेणी 5.3 गाँव में जैसे कृषि योग्य बंजर भूमि, चारागाह है, अस्थायी पशुचर भूमि है, ये सभी उसमें दर्ज होती है। श्रेणी 6.4 में जो अन्य कारणों से आकर्षित हो, जैसे खाद के गड्ढे वगैरह, ये भी सब खाद के गड्ढे भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हैं। 6.3 में कब्रिस्तान और शमशान वगैरह दर्ज होते हैं, इनकी श्रेणियां होती है। इसी प्रकार अन्य श्रेणियां भी हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो सार्वजनिक प्रयोजन यानी धारा 77 में जिस तरीके से भूमि का वर्णन दिया गया, वो एक प्रकार से सभी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही
भूमि होती है और उनकी विभिन्न श्रेणियां खतौनी में दर्ज होती है। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने समझा कि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि क्या होती है और उनका वर्णन कहाँ पर किया गया है। हमारे एक सब्सक्राइबर राम गोपाल जी ने इस पर पूछा भी है कि सार्वजनिक उपयोगिता या संपत्ति कौन सी होती है और उसकी श्रेणी क्या क्या होती है। शायद वो संतुष्ट होंगे जवाब से। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।